नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मनीष कश्यप जो कि बिहार के पत्रकार हैं, उनके बारे में मैंने जैसा आपको वीडियो में बताया था कि उनसे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर ने जाकर मुलाकात की है। और जब वो बड़े लीडर जिनका नाम मनोज तिवारी है, दिल्ली प्रदेश के वो अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, और बिहार के बहुत बड़े जाने माने कलाकार हैं, गायक कलाकार हैं, और बिहार का खासतौर पे युवा उनको अपना आदर्श मानता है, उनको फॉलो करता है। और वो जब मिलने मनीष कश्यप के घर गए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप यहां आए हैं, किसके कहने पे आए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी को पता है कि मैं मनीष कश्यप से मिलने के लिए आया हूं। एक इशारा है, और एक तरह से यह कहा जा रहा है कि मोदी जी का कोई संदेश लेकर के हो सकता है मनोज तिवारी को दिल्ली से वहां भेजाओ। क्योंकि आप देखिए, बिहार के ही अपनी पॉलिटिक्स करने वाले कई लीडर भारतीय जनता पार्टी के हैं। खासतौर पे सम्राट चौधरी, वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अगर कोई प्रदेश लेवल की भी कोई बातचीत है, या मनीष कश्यप को आना, मिलना, सम्मान देना, या यूं कहें उनको दुख की घड़ी में ढाढ़स बढ़ाना कि भाई आप बड़ा एक जेल में 9 महीने की यातना सह करके आए, तो ये भी दिखाने के लिए हो सकता था। लेकिन जिस तरह से दिल्ली से मनोज तिवारी चल करके मनीष कश्यप के घर गए, ये खाली साधारण बात नहीं है। और जैसा मैंने बताया था कि ये एक इशारा है कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी अपनी युवाओं की टीम खड़ा कर रही है, नए चेहरों को आगे लाने की बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, और एक नई टीम गठित करी जा रही है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, क्योंकि उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और लोकसभा का चुनाव अभी सामने है। तो लोकसभा चुनाव में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 40% कम से कम चेहरे ऐसे होंगे, 40 से 50, जो भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को रिपीट नहीं करेगी और उनकी जगह नए लोगों को मैदान में उतारा जाएगा, जिसमें ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा होंगे। और इसलिए बिहार में अगर आप देखेंगे भाजपा का, तो हाल यह है कि युवाओं का वहां अभी तक तो टोटा है। फॉलोवर बहुत हैं, लेकिन उनमें कोई बीजेपी का बड़ा चेहरा हो ऐसा नहीं है। और ऐसे में आप देखेंगे, अगर ये देखा जाए कि बहुत प्रसिद्ध कोई चेहरा अगर है, तो जैसा मैं कहता रहा हूं कि चिराग पासवान, उनके पिता जो है रामविलास पासवान, एक बड़े लीडर थे, और उसके कारण से उनको एक जमीन बनी बनाई मिली। पासवान वोट भी उनके पीछे हैं, और नो डाउट पढ़े लिखे हैं, उस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, कुशवाहा जाति में पैदा हुआ सम्राट चौधरी, और जिस तरह से उनकी भी फैमिली बैकग्राउंड है, उसकी सपोर्ट उनको मिली है। और बिहार में जिस तरह से उन्होंने संगठन को खड़ा किया है, माना जा रहा है कि वो काबिले तारीफ है, और उसका जो एक अध्यक्ष होने का एक फर्ज है, उन्होंने अच्छे से निभाया है। अब मोदी जी की जो इच्छा है, या मोदी जी का जो विजन है, वो अगले 25 साल को लेकर है। और इसलिए जहां एक तरफ बिहार की जनता की अगर मैं बात करूं, जब मैं वीडियो ये अपलोड होता है तो आप देखते हैं दा न्यूज पे बिहार के हमारे दर्शक बहुत हैं और फॉलोवर बहुत हैं, वो नीचे कमेंट लिखते हैं। और कमेंट क्या लिखते हैं? जब जेल से छूटकर मनीष कश्यप आया था, तो मैं भी चाह रहा था कि अगर बिहार की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा दल है राजनीति का, कि आप देख लीजिए कई राज्यों में सरकार है, और मोदी जी की 10 साल से केंद्र में सरकार है। जो विपक्ष है, खासतौर पे कांग्रेस, सिस्टम में उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। ज्यादातर इस देश के आईपीएस कौन है, आईएएस कौन है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में भर्ती हुए हैं, यानी उनकी कहीं ना कहीं निकटता रही है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने, वामपंथियों ने मोदी सरकार के जो काम है इनमें खोजबीन नहीं करी होगी कि कहीं कोई कमी मिल जाए, कोई भ्रष्टाचार मिल जाए। झूठ तो खूब फैलाया गया, लेकिन सच का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार लोगों की कदर है। ईमानदार लोगों की कदर कहूं तो ईमानदार लोगों की जरूरत है, राष्ट्रभक्त लोगों की जरूरत है, सनातनी विचारधारा के लोगों की जरूरत है। और इसीलिए मनीष कश्यप का अगर बयान आप याद करेंगे, तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कोई राजनीतिक दल को आप ज्वाइन करेंगे, तो जवाब यही था कि मेरा तो सनातनी विचारधारा है, जो सनातनी विचार होगा, जो राष्ट्रभक्त पार्टी होगी, यानी एक तरह से जो मेल खाती हुई चीजें हैं भाजपा से, वो ही बोली गई। अब ये मनीष कश्यप की तरफ से इशारा हो गया, क्योंकि आप देख लीजिए बाकी जो दल आप देख रहे हैं देश के अंदर, उसमें तो मुझे लगता नहीं है कि मनीष कश्यप को कोई एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार की आवाज वो उठाता है, वो हर किसी को सहन नहीं होती। और आपको बता दूं, मनीष कश्यप ने अगर अब तक 5000 वीडियो अपलोड की हैं अपने चैनल पर, तो उसमें 4000 वो हैं जो भाजपा शासित राज्यों में या केंद्र सरकार पर सवाल उठाती हुई है। जहां भी कमी दिखी है उस पर सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है,
और आप देखें ज्यादातर मीडिया वाले उनकी कमी निकालने में बचते हैं, लेकिन मनीष कश्यप वो है कि वो यूपी के शहरों में जाकर नगर पालिका नगर निगम की कमियों को दिखा रहे थे, सड़कों का हाल कैसा है, गंदगी जैसी है, उस कमी को दिखा रहे थे। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि पत्रकार का जो धर्म है निष्पक्षता, उससे उन्होंने पत्रकारिता की है। बीजेपी के विरोध में या पक्ष की बात नहीं है, उन्होंने सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। और फिर मनीष कश्यप ने ये बात बोली कि देखो बीजेपी के बारे में भी मैंने कई सवाल खड़े किए हैं, योगी जी तक पे सवाल उठाए, उन्होंने मुझे जेल में नहीं डाला, लेकिन जब बिहार सरकार पे सवाल उठाया या तमिलनाडु की सरकार पे सवाल उठाया, वो बात अलग है कि एक फेक न्यूज की बात आ गई। लेकिन उसके अलावा सरकार से सवाल पूछा है, उस पर जिस तरह से एनएसए लगा दिया गया, ये दिखाया जा रहा है कि हम आपकी कोई बात सुनने वाले नहीं है और आप हमारा भ्रष्टाचार अगर उजागर करोगे, सरकार से सवाल पूछोगे, तो आपके घर की हम कुर्की भी कर देंगे और आपको जेल में भी डाल देंगे और आपको बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए आपको बता दूं, मामला अब यह है कि एक तो पार्टी की विचारधारा मिल रही है, दूसरा मैं जो कह रहा हूं, मैं जो इशारा देना चाह रहा हूं वो ये कि मनोज तिवारी का दिल्ली से चलकर मनीष कश्यप के घर पहुंचना और मीडिया का जिस तरह से आप कवरेज देख रहे हो मनीष कश्यप को मिलना, मनीष कश्यप की बिहार में लोकप्रियता, आप सोचिए मनीष कश्यप एक साधारण सा यूट्यूब का पत्रकार है, लेकिन उसके जेल जाने पर एक हरियाणा में खेतों में मजदूरी करने वाला मजदूर प्रण लेता है कि मैं अपने घर जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आ जाएगा। उसका उस संकल्प के कारण शायद प्रभु ने कोई प्रार्थना उसकी भी सुनी होगी, तो एनएसए कोर्ट ने हटाया 9 महीने बाद ही सही। तो मनीष कश्यप की बात देखिए कि एक साधारण सा यूट्यूब चैनल चलाने वाला व्यक्ति जिसके खाते तक सीज कर दिए, वो उस बिहार के मजदूर की कदर करने के लिए, उसका जो प्रण था, संकल्प था, उसका सम्मान करने के लिए उसको वहां लेने गया जहां वो मजदूरी करता था। और फिर दिल्ली से फ्लाइट से, हवाई जहाज से मनीष कश्यप उसको अपने साथ लेकर के पटना एयरपोर्ट उतरा और फिर उसके गांव तक गया। उस मजदूर के पैर में हवाई चप्पल है, लेकिन चेहरे पे एक चमक है, एक खुशी है कि जिसके लिए मैंने संकल्प लिया वो देखिए मेरे लिए हरियाणा तक आया और मेरी यात्रा उसने ट्रेन से रिजर्वेशन कैंसिल कराकर प्लेन से कराई, मेरा सम्मान किया। ये एक सम्मान है, कोई हवाई जहाज और ट्रेन की बात नहीं है। उस मजदूर ने इसलिए कोई संकल्प नहीं लिया था। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बिहार का जो गरीब है, बिहार का जो युवा है, बिहार की जो महिलाएं हैं, वो जो सनातनी लोग हैं, उनको मनीष कश्यप में एक उम्मीद दिखाई देती है। लोग कमेंट लिखते हैं मेरी वीडियो के नीचे कि मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनाओ। आप सोचिए, लोगों की भावना है कि यदि ऐसा व्यक्ति सीएम बन गया तो निश्चित जानिए कि वो बिहार में, जैसा कहता है ना, मैं कंसराज को उखाड़ फेंकूंगा, निश्चित जानिए कि लोगों को उम्मीद जगी है उसके अंदर कि वो बिहार की दशा दिशा को सुधार देगा। एक गरीब तबके से उठा हुआ व्यक्ति है और जिस तरह से उसने गरीबों की आवाज को उठाया है, अपने ऊपर कष्ट सहे हैं, लोगों को लगता है ये व्यक्ति है, अगर इसको सीएम बना दिया जाए तो कुछ कर गया। अब इस उम्मीद में, भाई मैं जैसे कहता हूं कि राजनीतिक दलों के अपनी एक समस्याएं हैं, अपना एक सिस्टम है, बाकी सारे नेता नाराज हो जाएंगे, ये कहां से आ गया, बाहर से आदमी आपने बना दिया, और ये होता है। लेकिन मोदी जी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए मुझे भी लगा था कि जिस तरह की बातें, जिस तरह की चीजें बिहार में चल रही हैं, जनता मांग कर रही है, ये मोदी जी तो कर भी सकते हैं। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है कि चलो ये एक बड़ी बात है कि भाई मुख्यमंत्री किसी को बनाना, उसके लिए अनुभव भी होना चाहिए, शासन प्रशासन से काम लेने के लिए आपके पास वो होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। उस पैमाने पर खरा उतरना, कल को क्या होगा जब आपको पावर मिल जाएगी, तो ये दूर की बात है। थोड़ा उसमें पहले ट्रायल भी जरूरी है और मनीष कश्यप को भी सिद्ध करना जरूरी है कि अभी तक वो पत्रकार की पारी खेल रहा था, वहां वो ईमानदार था, ठीक है, लेकिन राजनीतिक दल में एक नेता के रूप में वो कैसा चरित्र रहता है, कैसा उसका व्यक्तित्व रहता है, वो भी अपने आप में कठिन टास्क है। क्योंकि राजनीति में जाने के बाद वो कहते हैं कोयले की दलाली में सबके हाथ काले, मतलब आप वहां ऐसे रह पाओगे कि नहीं, ये अपने आप में नेताओं के पास बड़ा काम है कि आप राजनीति में जाकर ईमानदार रह पाए, आप करेक्टरलेस ना हो, आप अपने राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण बनाए रखें। ये बड़ा एक संकल्प होता है और आरएसएस के और ये जो कार्यकर्ता हैं, ये इनको ट्रेनिंग का एक पार्ट है। अब मनीष कश्यप को लेकर जिस तरह की बातें चल रही है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि 40 में से 40 लोकसभा की सीटें बिहार की जीतना, तो उसमें जो युवाओं के चेहरे को आगे लाने की बात है, मुझे लगता है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, कि मुझे अब लगने लगा है कि मनीष कश्यप को लोकसभा चुनाव में किसी सीट से बीजेपी मैदान में उतार सकती है। एक युवा चेहरा है और जिस तरह की बातें मैंने देखी है, आप चौंकिएगा नहीं कि कभी वो केंद्र में मंत्री भी बन जाए, क्योंकि मोदी जी हमेशा चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। तो मैं एक बात कहता हूं कि ये जो है, अब आप देखेंगे एक पारी कम से कम मनीष कश्यप की जरूर सांसद के रूप में या विधायक के तौर पर, दोनों में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जैसा अब नीतीश बाबू का लग रहा है कि एनडीए में उनकी नो एंट्री, और अभी पता लगा है कि आरजेडी से उन्होंने सीटों का बंटवारा भी कर लिया है, एक फॉर्मूला तैयार हो गया। और जिस तरह का उन्होंने उठापटक करने की कोशिश की थी लल्लन सिंह को हटाकर, तो उसमें उन्होंने लालू को मैसेज दिया कि अगर तुम मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश करोगे, हटाने की कोशिश करोगे, तो मैं विधानसभा भंग करा दूंगा, नए चुनाव होंगे। और अब सुनने में आ रहा है कि लालू जी ने मान लिया है कि आप 25 तक रहिए सीएम, हमें सीएम कुर्सी नहीं चाहिए, विधानसभा भंग मत करो और भैया ऐसे ही चलाओ। 16-16 सीटों पर उनका बंटवारा हो गया है कि 16 आरजेडी, 16 जेडीयू, और जो है बाकी बची वहां पर 8 सीटें, उसमें से 5 कांग्रेस और सीपीआई सीपीआईएम। जब मैंने भी बताया था आपको, पहली वीडियो आप मेरी देखेंगे तो आप समझेंगे, मैंने उसमें कहा था कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी 40 की 40 सीटें जीतना चाह रही है। जो 20% मुस्लिम और 10% यादव वोट है, उसको साधने के लिए उन्होंने अपना फॉर्मूला तय किया है कि एक तरफ 30 है, 30% है, और एक तरफ 70% है। तो 70% पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और 70% में जितनी भी वोटर छोटी जाति हैं उसको भी साधने के लिए, जैसा मैंने कहा, सम्राट चौधरी वो कुशवाहा से जाति से आते हैं, उनको वहां लाया गया है। और इसलिए 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के दल के साथ जीतेगी। इस फॉर्मूले पर काम हो रहा है। तो मनीष कश्यप के लिए एक सांसदी के तौर पर ये चुनाव मुझे लगता है कि एक चुनौती भरा भी होगा, और उनके लिए कठिन तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की मनीष कश्यप के लिए दीवानगी मैंने युवाओं के अंदर और गरीबों के अंदर देखी है, तो आप देखेंगे कि गरीबों की प्रार्थना के कारण ही वो सांसद बन जाएंगे। और लोगों की मांग है इस तरह की कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखते हैं, नसीब में कुछ भी हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो हैं, उनका काम करने का तरीका, वो चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी ही है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाकी दलों में तो परिवारवाद है। और इसीलिए मनीष कश्यप, मुझे अब जो लग रहा है कि एक सांसद के तौर पर बिहार के किसी भी सीट से वो जातिगत समीकरण को साधने के लिए भी, और राजनीति के युवा चेहरे के रूप में बिहार में एक क्रांति लाने के रूप में भी, मैं एक युवा नेता को मनीष कश्यप के अंदर देख रहा हूं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।